तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ग़ज़वा उहद जो है ये इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर या मुसलमानों की तारीख के अंदर जो है ना वो दूसरी जंग कहलाई जाती है। ये जो फ्रेंड्स ग़ज़वा उहद है, आज की इस वीडियो में जो हम जो है वो ये देखने की कोशिश करेंगे, इस पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, ये ग़ज़वा उहद क्या चीज़ है? ग़ज़वा उहद क्यों लड़ी गई? इसके रीज़न क्या था? इसका बैकग्राउंड क्या था? ठीक है? और हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और मुसलमानों ने ये जंग क्यों हारी? हालाँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला की मदद थी, तो ग़ज़वाए क्या उहद में अल्लाह ताला की मदद नहीं थी? मुसलमान क्यों हार गए ये जंग? और बाद में जो है वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक हुआ? मुसलमानों का कितना नुकसान हुआ? मुसलमानों ने क्या हिकमत अमली बनाई थी? क्या तैयारी की थी? इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अब्दुल्ला बिन अबी जो मुनाफ़िक एक किस्म का एक्सपोज़ हुआ, उसने ये काम क्यों किया और अपना बंदे लेके क्यों चला गया? ग़ज़वा उहद के बहुत सारे हालातों वाक़यात जो कि आपको नहीं पता है हिस्ट्री बुक्स के अंदर से, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ग़ज़वा उहद जो है ना, वो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग़ज़वा उहद जो है ये इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग है। गो के ग़ज़वा बदर जो है वो मुसलमानों ने शुरू की थी, और लेकिन उसका भी एक पूरा बैकग्राउंड है ग़ज़वा बदर को समझने के लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखें। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों ने वो खुद शुरू की थी, ठीक है? लेकिन जब 2 कौमें जंग लड़ती हैं, तो उसमें फिर ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है जो कि मुसलमानों ने अपनाई। ग़ज़वा उहद की अगर हम बात करें तो ग़ज़वा उहद मुसलमानों ने डायरेक्ट शुरू नहीं की। देखें, ग़ज़वा उहद के रीज़न क्या थे? सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये जंग लड़ी कहाँ गई थी और कब लड़ी थी। ग़ज़वा उहद जो है ये मदीना से थोड़ा-सा आगे जो है ना एक उहद पहाड़ है और इसकी एक स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है? वहाँ भी ये लड़ी गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जंग का माहौल बना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया अपने जो सहाबा थे उनसे कि हम ये जंग मदीना में लड़ें या मदीना से बाहर? तो जो यंग सहाबा थे उन्होंने कहा कि मदीना से बाहर जाके लड़ा जाए, और जो पुराने सहाबा थे या आप ये कह सकते हैं बूढ़े-बुज़ुर्ग सहाबा थे, उन्होंने कहा कि मदीना के अंदर ही रह के जाके दफ़ा किया जाए। तो ये एक किस्म का दिफाई हिकमत अमली वाली जंग हो सकती थी। तो ये तो थी, और ये जो जंग लड़ी गई ये 3 हिजरी को लड़ी गई, यानी कि 625 ईस्वी को लड़ी गई, और इसके मुताबिक कोई 16 मार्च का दिन बनता है और ये एक दिन जंग लड़ी गई। ये तो इसकी हिस्ट्री थी। अब इसका पस-ए-मंज़र या बैकग्राउंड क्या है, रीज़न्स क्या हैं जिसकी वज़ह से जंग लड़ी गई? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ग़ज़वा बदर लड़ी गई। ग़ज़वा बदर के भी कुछ असबाब रीज़न थे, और वो थे मक्का के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो ज़ुल्म किया जा रहा था, ठीक है? उसके बाद फिर कुरैश मक्का ने आहिस्ता-आहिस्ता मुसलमानों के ऊपर मदीना के अंदर भी ज़ुल्म व सितम शुरू कर दिया, और जो है ना वो वहाँ की ज़मीन तंग करना शुरू कर दी, और फिर ग़ज़वा बदर का एक बहुत बड़ा पहली जंग का वाक़या हो गया। जब ग़ज़वा बदर में कुफ़ारे मक्का को इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो ग़ज़वा बदर जब हो गई तो पूरा साल जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि कुरैश मक्का जो है वो उनके दिमाग में एक चीज़ चढ़ी रही कि हमने जो है ना वो मुसलमानों से बदला लेना है, और ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान 313 थे, मुट्ठी भर थे, और हमारे हज़ार बंदों को हरा दें। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने जो है ना वो जंग हार के जो बड़े-बड़े जो अबू सुफ़ियान थे, इस तरह के जो बड़े-बड़े सरदार थे, है ना? जो कि मारे जा चुके थे, तो हज़रत अबू सुफ़ियान बचे थे, उन्होंने बदला लेने के लिए जो है ना वो नई स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दी। उन्होंने आस-पास के जितने भी कबाइल थे मक्का के, उनको आपस में साथ मिलाना शुरू कर दिया, तिजारत की, और जो बाहर के जो कबाइल थे उनको भी आपस में साथ मिलाना शुरू कर दिया, और जो मदीना के अंदर जो यहूदी कबाइल थे उनको भी आपस में साथ मिलाना शुरू कर दिया। ये वो क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि रीज़न थे जिसकी वजह से जो है ना वो जंग शुरू हो गई। क्योंकि जो कुफ़ार थे उनके ज़हन में एक ही चीज़ थी कि हमने बदला लेना है अपने आबाओ-अजदाद का, और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम आज इसको नहीं रोकेंगे तो फिर जो है वो मुसलमान बढ़ते चले जाएँगे और इनकी धाक बैठ जाएगी। तो ये मेन रीज़न था ग़ज़वा उहद का। ग़ज़वा उहद जो है ना वो स्टार्ट कैसे होती है कि मैंने आपको बताया कि जो अबू सुफ़ियान थे उन्होंने उस टाइम वो मुसलमान नहीं हुए थे। तो उन्होंने बहुत सारे लश्कर इकट्ठे किए, बहुत सारे तीर-अंदाज़ घुड़सवार इकट्ठे किए, और यहूदी कबाइलों के साथ मिले, और तकरीबन 10,000 की जो फ़ौज है वो उन्होंने उस टाइम तैयार की मुसलमानों के खिलाफ। अब ये जंगी हिकमत अमली, जंगी तैयारी शुरू थी ग़ज़वा उहद में, तो जो है ना ये बात मुसलमानों को भी पता लगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची कि जो अबू सुफ़ियान है, वो बहुत बड़ा लश्कर लेके जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मदीना की तरफ आ रहा है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया सहाबा की मजलिस में कि क्या किया जाए? जंग
मदीना में लड़ी जाए या मदीना से बाहर लड़ी जाए, तो जो यंग सहाबा थे उन्होंने कहा कि ये जंग जो है ना मदीना से बाहर जाके लड़ी जाए। लेकिन जो कुफ़ार थे जो सॉरी दूसरे सहाबा थे, बुजुर्ग सियासतदान जो बुजुर्ग सहाबा थे, उन्होंने कहा मदीना के अंदर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रायोरिटी दी यंग सहाबा को, और वो पूरी की पूरी जंग जो है ना वो बाहर ग़ज़वाए उहद, उहद के पहाड़ के बिल्कुल अक़ब में लड़ेगी। ठीक है? और वहाँ पे जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ैमे लगाए, वहाँ पे जाके बाकी जो कुएँ थे उनके ऊपर कब्ज़ा किया। अ, आप जंगी हिकमत अमली बनाई और मुसलमानों को पॉइंट किया कि तुम यहाँ पे खड़े रहोगे, तुम यहाँ पे, और 50 जो तीर अंदाज थे, उनको जो है वो पहाड़ के बिल्कुल चोटी के ऊपर खड़ा कर दिया, ताकि अगर कहीं से भी जो कुफ़ारे मक्का का लश्कर आता है तो आप लोगों ने उनके ऊपर तीर बरसाने हैं। ठीक है? और नीचे पहाड़ के जो है ना वो मैदान जंग बन गया। अब 10,000 का लश्कर एक तरफ और 1,000 का लश्कर मुसलमानों का एक तरफ ये था। लेकिन उस 1,000 में भी होता ये है कि एंड टाइम पे जो अब्दुल्ला बिन अबी है, मुसलमानों के साथ का जो लश्कर था वो एक्चुअल में मुनाफिक था। ठीक है? तो वो जो है ना वो अपना लश्कर लेके 300 बंदों का अलहदा हो गया और उसने जंग करने से इनकार कर दिया। इसका मेन रीज़न जो बताया जाता है जंग करने से जो इनकार किया अब्दुल्ला बिन अबी ने, वो ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बुज़ुर्ग था, उसने कहा था कि मदीना के अंदर रह के जंग की जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रायोरिटी दी जो यंग सहाबा थे उनको, तो वो नाराज़ हो गया एक किस्म का। लेकिन एक्चुअल में वो मुनाफिक था और उसने एक्सपोज़ होना था। तो वो अपने 300 बंदों को लेके साइड पे हो गया। लेकिन बाद में अहादीस में और जो तफ़सीरें हैं, इस्लाम की बुक्स हैं, उनके अंदर से हमें ये पता लगता है कि ये जो अब्दुल्ला बिन अबी था, ये मुनाफिक था और ये एक्चुअल में चाहता ही नहीं था कि कुफ़ार के साथ जंग की जाए। उसने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वो आखिरी वक़्त तक जो है ना, वो जंग नहीं चाहता था और वो कि कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूँढ रहा था जिसकी वज़ह से वो अपनी लश्कर को या अपनी फ़ौज को अलहदा हो जाए। इसीलिए वो अपने 300 बंदों को लेकर अलहदा हो गया। और मुसलमानों के साथ कई ऐसे मौक़े आए जिनमें जो है ना वो मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं हुआ था, इसीलिए उसको जो है ना वो मुनाफ़िक कहा जाता है। और ये जो है ना वो ग़ज़वा उहद में जो है ना वो मदीना के अंदर मुनाफ़िक भी एक्सपोज़ हुए, ये भी इसी जंग का कारनामा है। ठीक है? तो जब वो जो है आप ये कह सकते हैं कि अपने जो अबू सुफ़ियान हैं और जो बड़े-बड़े जो मुख़ालिफ़ सरदार थे, वो पहुँचे उस मैदान जंग में, और मुसलमान जो हैं वो सिर्फ़ 700 हैं और दूसरी तरफ 10,000 की फ़ौज है। लेकिन मुसलमानों ने जो है ना वो बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों ने अपनी ईमानी जज़्बे के साथ जो है ना वो उनके साथ मुज़ाहिरा किया ताकत का। और पहले स्टार्ट में जंग जंग हुई तो सिंगल-सिंगल सामने जो है ना वो बंदे लड़े, उसके बाद लश्कर ने हमला कर दिया। और ये अबू सुफ़ियान ने यहाँ तक कि औरतों को, बच्चों को भी इस जंग में हिस्सा बनाया हुआ था कि अगर जब हम जीत जाएँगे, तो क्योंकि वो जीत और बदले की वजह की लगन से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जब जीत जाएँगे तो मुसलमानों के लिए इसमें बेइज़्ज़ती का मुकाम होगा कि हम वो कहेंगे कि ये औरतों से हारे हैं। और इसीलिए जो है वो अतबा हिंदा जो है वो इस तरह की जो करैक्टर थी, जो औरतें थी, वो भी इस जंग में शरीक हुई थी और बच्चे भी शरीक हुए थे। और जो वहशी था, जो उस टाइम तक मुसलमान नहीं हुआ था, उसको जो है ना वो इनाम का कहा था अबू सुफ़ियान ने कि अगर तुम जो है ना वो हज़रत हफ़्ज़ा को कत्ल करोगे तो या शहीद करोगे, तो हम जो है ना वो तुम्हें आज़ाद कर देंगे और इनाम भी देंगे। ये तमाम चीज़ें इस हालात वाक़यात को बताती हैं कि वो किस स्ट्रैटेजी के साथ जो है ना वो ग़ज़वा उहद लड़ने आए थे। जंग शुरू होगी और मुसलमानों ने जो है ना वो 700 थे, अल्लाह ताला की मदद थी, ग़ज़वा बदर की तरह इसमें भी अल्लाह ताला की मदद थी। और जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर जो है ना वो कुफ़ारे मक्का बिखर गए और भागना शुरू कर दिया उनके, क्योंकि ऊपर जो तीर अंदाज़ बैठे थे 50 के करीब, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे पॉइंट किए थे, वो उन्होंने अच्छी महारत दिखाई और नीचे जो फ़ौज थी उन्होंने भी, और उनके घोड़े भागे, मैदाने जो उहद था वो उन्होंने खाली कर दिया और भागना शुरू कर दिया। तो जो नीचे के मुसलमान थे, उन्होंने जो है ना वो 10,000 में से जितना भी माली गनीमत था वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर किसी एडवाइस के। तो जब ऊपर जो बैठे थे उन्होंने देखा कि जंग तो खत्म हो गई है, वो भाग गए हैं, और जो है ना वो मैदान जंग में आप ये कह सकते हैं कि नीचे वाली फ़ौज मुसलमानों की आप ये कह सकते हैं कि इकट्ठा करना शुरू कर दिया है उन्होंने माली गनीमत, तो हम क्यों पीछे रहे हैं? हालाँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़नी है। लेकिन इसके बरक्स जो 50 तीर अंदाज़ से उनमें बहुत सारे लोग जो है वो नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद वो भी माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको पता है कि कुफ़ारे मक्का वो जंग जीतने आए थे,
जब कुफ़ारे मक्का ने रास्ते में देखा कि वो पहाड़ी खाली हो गई है, तीर-अंदाज़ खत्म हो गए हैं, तो जो हज़रत खालिद बिन वलीद थे, उस टाइम वो मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुफ़ारे मक्का के लश्कर में थे, अबू सुफ़ियान के लश्कर में थे। तो उन्होंने जो है ना वो वापस बहुत सारे फ़ौज वापस ली उसी रास्ते से और पहाड़ की पिछली साइड से आए और ऊपर जाके सबसे पहले उन तीर अंदाज़ों को मारा, जो कि 50 में से तकरीबन 10 या 12 लोग रह चुके थे सहाबा। पहले उनको ख़त्म किया, उसके बाद जो है ना वो मैदान ओहद को उन्होंने जो है ना वो चारों तरफ से घेर लिया, अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया और जो है वो इसका सेरा ये जाता है हज़रत खालिद बिन वलीद के सर के उन्होंने चारों तरफ से घेर के तीर अंदाज़ों को भी मारा और जो नीचे सहाबा और मुसलमान जो है वो माली गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस के बगैर उनको भी उन्होंने बेदर्दी से शहीद करना शुरू कर दिया और जो जंग आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों ने जीती हुई थी, माली गनीमत की वजह से या मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानने की वजह से वो जंग हार गई और वो इतना नुकसान हुआ कि वो उन्होंने मुसलमानों को तहस-नहस कर दिया और फिर जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद वहाँ से जल्द ही भाग गए अपना लश्कर लेके क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान भी दोबारा अब हमारे ऊपर हमला करेंगे और उन्होंने जितना हमला कर सकते थे मुसलमानों के ऊपर इतना किया, जितना नुकसान पहुँचा सकते थे उन्होंने पहुँचाया। यहाँ तक कि इस जंग के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके दाँत मुबारक भी शहीद हुए, बड़े-बड़े जो जलील क़द्र सहाबा हैं, उनको भी ज़ख्मी हुआ, ज़र्ब और चोट आई और सिर्फ़ जो है ना वो आप ये कह सकती हैं कि यूनिटी ना होने की वजह से या खुद डिसीजन मेकर बनने की वजह से। तो बाद में वो चले गए और जो है ना वो धाक बैठ गई और उन्होंने जो है ना वो अपना ग़ज़वा बदर का बदला ले लिया। आप ये कह सकते हैं कि खालिद बिन वलीद और अबू सुफ़ियान के लश्कर ने और कुफ़ारे मक्का ने और इस तरह वो जीत गई। गो के वो 700 लोग थे मुसलमान। तो फिर बाद में जो है वो अल्लाह ताला ने और बहुत सारी बुक्स में हमें मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला दिया उनको जो सहाबा थे और बहुत सारे सहाबा इस जंग में शहीद भी हुए। तो उनको हौसला दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये जो जंग है ये हम कोई जंग जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये हम इस्लाम के लिए अल्लाह ताला की जो इस्लाम है, जो दीन है उसके लिए लड़ रहे थे और हमारा मकसद है कि इस्लाम को फैलाना है और वो हम आगे भी फैलाएँगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का हौसला बढ़ाया और जो बड़े-बड़े सहाबा थे हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर वगैरह इन्होंने भी जो है ना वो मुसलमानों का हौसला बढ़ाया और इस तरह वो एक ट्रॉमा से बाहर निकले मुसलमान। तो ये वो पूरी स्टोरी है या पूरी कहानी है जो है ना वो जिसको आप कह सकते हैं कि ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को ये नुकसान उठाना पड़ा। इसमें हमें एक चीज़ ये भी सबक मिलती है कि जब आप लोग किसी जगह पे जाएँ तो जो आपका लीडर है, तो जब तक आपका जो टीम लीड है वो जो आपको कोई एडवाइस ना करे, आप लोग खुद से भी मैदान जंग के अंदर जो है ना वो डिसीजन मेकर नहीं बन सकते। ये हमें सबसे बड़ा जो है ना वो सबक मिलता है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो एक किस्म के मुसलमानों के ऊपर दाग बैठी हुई थी, वो एक किस्म की ख़त्म हो गई और जो है ना वो कुरैश मक्का जो है, वो ज़्यादा एम्पावर हो गए और उन्होंने जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता और जो दूसरे यहूदी कबाइल थे मुसलमानों के खिलाफ जो थे मदीना के अंदर, उनको भी इकट्ठा शुरू कर दिया और जो है ना वो एक नई जंग की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि जो लश्कर था कुफ़ारे मक्का का, वो एक किस्म का फ़ातिह बन गया और मुसलमान जो है वो यहाँ पे हार के वापस आए थे। तो ये पूरी की पूरी एक स्टोरी थी। नेक्स्ट जंग के क्या असबाब थे, कैसे होती है, कौन-सी लड़ी है, ये हम आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में बताएँगे। अपनी फीडबैक लाज़मी दें, तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह